और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संसद को समय से पहले स्थगित किया गया। 12 अगस्त तक संसद चलनी थी। अब हमें पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ये कहा है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कहा है कि अब हमें यह पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। पहले 12 अगस्त तक संसद को चलना था, लेकिन संसद को समय से पहले स्थगित किया गया। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद, इस खुलासे के बाद ये कहा है कि संसद को समय से पहले स्थगित कर दिया गया। यानी निशाना उन्होंने सरकार पर साधा है और कहा है कि देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट किया है, उसके जरिए जो हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद का समय तो 12 अगस्त तक निर्धारित था, लेकिन समय से पहले संसद को स्थगित कर दिया गया। अब ये समझ में आया कि संसद को समय से पहले स्थगित क्यों किया गया। अब हमें यह पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये कहा है जयराम रमेश ने। और ये देखिए, ये हम आपको वो टिप्पणी दिखा रहे हैं। और ये जयराम रमेश की टिप्पणी क्यों आई, ये उन्होंने क्यों कहा कि समय से पहले संसद को स्थगित किया गया। ये दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जयराम रमेश की टिप्पणी आई है। और हम आपको यह बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने अब क्या नया दावा किया है, या कहिए कि क्या नया आरोप लगाया, क्या नया खुलासा किया है। यह बड़ी बात कही है कि सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन है। यह दावा किया गया इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कि माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन है, और इसीलिए सख्ती नहीं की गई अडानी ग्रुप के ऊपर। बुच दंपति के पास ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा है। यह बड़ी बात, बड़ा आरोप लगाया गया है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। साइफनिंग स्कैंडल में पैसे का इस्तेमाल हुआ, यह भी बड़ी बात कही गई हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। विसिल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर खुलासे का दावा किया गया। सेबी चीफ पर बड़ा आरोप लगाया गया। गंभीरता के बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की, और यह दावा हिंडनबर्ग रिसर्च कर रहा है कि उनके पास इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं।